एक अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ है जम्मू के अंदर, जहां मियां बीवी का मुबैना कत्ल किया गया है। अब कत्ल के पीछे वजह क्या है ये तो जम्मू पुलिस मुकम्मल तौर पर बताएगी, लेकिन एसएसपी जम्मू की जानिब से इसमें तहकीकात कल से ही शुरू कर दी गई है। दरअसल एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, स्कूल के एक रिटायर्ड प्रिंसिपल, और उनकी बीवी, उनकी अहलिया, इनको पुरअसरार हालत में या कह लीजिए मुर्दा हालत में इनको मनोरामा लेन, तालाब तिल्लो, जम्मू के अंदर अपने घर पर पाया गया। दोनों की बॉडीज यहां से रिकवर हुई। संजय कुमार चंदेल जो रिटायर्ड प्रिंसिपल डाइट कर रहा है, और इनकी अहलिया हैं, इनकी बीवी हैं वीना देवी। ये दोनों 5:30 पर, यानी कल 5:30 बजे का वक्त था, एक रिश्तेदार यहाँ पर पहुंचता है और दोनों की बॉडीज जब यहाँ पर मिलती हैं तो इसके बाद ये फौरन से पुलिस को इन्फॉर्म करता है। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस टीम, जिसको एसपी जो कंसर्न इलाके के हैं उन्होंने लीड किया, एसडीपीओ डोमाना साथ लिए, एसएचओ डोमाना को साथ लिया, इंचार्ज पुलिस पोस्ट पोनीचक को साथ लिया, जो फॉरेंसिक लैब की टीम है, एफएसएल टीम है, उसको साथ लिया, डॉग स्क्वाड साथ लिया और क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पहुंच गए। बॉडीज अपनी तहवील में ले ली, पोस्टमार्टम कराया गया और पुलिस टीम, जिसको सीनियर ऑफिसर्स और फॉरेंसिक टीम जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन्होंने स्नाइपर डॉग्स की मदद से एसएसपी जम्मू के मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात शुरू की। सबसे पहले क्राइम सीन उसका एक खाका तैयार किया जहां से ये बॉडीज मिली, और कहा गया कि अभी तक, जब मैं आपको जानकारी बता रहा हूं, एसएसपी जम्मू का जो वर्जन है कि एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ क्या है, वजह क्या है मौत की, ये पता नहीं चल सका है। और जो मुमकिन कदम हो सकता है या मुबैना कत्ल एसएसपी जम्मू के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन के बाद ही शुरुआती दौर से दाखिल होते हुए हमें पता नहीं चल सकता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि ये असल में हुआ क्या है। लेकिन असल में ये मर्डर ही लग रहा है। इस तरह का केस है जो केसेस अभी तक पुलिस ने डील किए, क्योंकि पुलिस का अपना एक तजुर्बा होता है। चंदेल जो डाइट के प्रिंसिपल थे, जिनका इंतकाल हुआ, जिनकी मौत हुई, इनके रिलेटिव बताते हैं कि बेड के ऊपर इनकी बॉडी मिली, उनके गले के ऊपर निशान पाया गया, उनकी वाइफ जो थी वो नीचे पड़ी हुई थी और दाएं बाएं कुछ चीजें, कुछ आइटम्स बिखरी पड़ी हुई थी। और ये भी कहा गया इनकी तरफ से, जो इनके रिश्तेदार हैं वो ये बता रहे हैं कि पाइप जो थी डोमेस्टिक एलपीजी कनेक्शन की, यानी जो सिलेंडर था घर का, उसकी पाइप जो थी वो सिलेंडर से हटाई गई थी जब उन्होंने बॉडी को यहाँ पर नोटिस किया। तो उससे पता चलता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि उससे उनका गला घोंटा गया हो जब गले के ऊपर निशान पड़ा है। अब ये कंफर्म नहीं है गला कटने की निशान था, गालिबन यही निशान होगा जो अभी तक उनकी बातों से लग रहा है। साथ ये भी बताया गया कि ये दोनों जो है वो अकेले ही घर में रहते थे। उनकी बेटियां होती थी, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में से बाहर चली गई हैं, लंदन में है, एक लंदन में, एक शिमला में, जो ये रिश्तेदार इनके बता रहे हैं। पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। कानून की मुतलका दफात के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। अब सीनियर सिटीजन्स या शहरियों के साथ जम्मू जैसे इस तरह के एक, आप कह लीजिए, बेहतरीन शहर रहने के लिए, लेकिन अगर ये इंसिडेंट या अफसोसनाक वाक़या इस तरह का रौनवा होता है तो वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ा मुश्किल है आज के दौर में। कैसे अकेले वालिदैन को या कह लीजिए अकेले मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया गया। अब इनकी बेटी से इनकी बेटियों के ताल्लुक से भी कोई जानकारी नहीं है, वो आएगी, शायद वो भी कोई खुलासा करें। आपसी रंजिश है, कोई प्रॉपर्टी का कोई मसला था, कुछ और था, कुछ भी साजिश हो सकती है, कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। बहरहाल निशान जरूर बॉडीज पे पाए गए हैं। हस्बैंड की लाश बेड पे मिलती है और वाइफ की नीचे मिलती है, तो दैट मीन्स पहले से कुछ तैयार था। तो होप सो कि पुलिस गैर जानिबदाराना तहकीकात करे और फौरी, आप देखिएगा, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है। इसमें गिरफ्तारियों का भी इम्कान बहुत जल्द है। अगर दाएं बाएं सीसीटीवी फुटेज हुई तो वो भी कम से कम पता चलेगा और बयानात भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं।